सहरी, सहरी देखो, सहरी खाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। सहरी में मेरी माँ बहनों सुनो, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना सहरी का खाना है। अच्छा देखिए, सहरी खाओ, कितना खाओ? सहरी खाओ तो कितना खाओ? तो इसमें बताया गया, बाज लोग सहरी इतना खा लेते हैं कि दिन में बोलता तो लोग बोलता कि भेल मियां क्या डकार हो, बोले बदहजमी है गई ये मुख। एक आदमी को पूछा, मैंने ऐसी डकार ले रहा था, हम बोले अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो, काहे डकार रहा है? बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते हैं। क्या खाया डकार रहा? बोला कि हजरत 6 पराठा 1 किलो दूध खाए, बस यही मुख्तसर। 6 पराठा 1 किलो दूध यहाँ है, ये सब आदमी डकार भी नहीं करेगा। है नौजवानों, सहरी मुख्तसर खाओ ताकि रोजा खराब ना हो, रोजा खराब ना हो। एक बात याद रखना, आदमी भूखा नहीं मरता है, खाकर मरता है। बात सही की गलत बोलिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जानते हैं आप कैसे इंतकाल किए? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस का मुताला कर रहे थे, अब उसमें इतना डूबे कि भूख लगी हुई थी, तो खजूर की बोरी रखी हुई थी, उठाए खाए, उठाए खाए, उठाए खाए, ध्यान नहीं रहा, पूरी बोरी खाली हो गई, पेट फूल गया, इंतकाल कर गए। भाई ये पेट ना है, मशीन फैक्ट्री थोड़े है कि जो पाओ डाल दो पकड़ करके। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाएंगे। अच्छा, और एक रोजेदार और बता दो, एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा, और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, हमने कहा कि काबे पहला रोजा रखा, 28 छोड़ दिया और 30वां रखा है, कहा 2 ही रोजा रखेगा का? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था? अरे रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं रोजा में घेरे दिनू, रोजा आर भगवानी पावे, पहला रोजा रखे, 30वां रोजा रखे। ए नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूं, रोजे का बदला मैं अपने, और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कब जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा, अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये थूक नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहाँ भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा, तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, खाली करते हैं भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बताया उलमा फरमाते हैं कि वहां पर ये खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा,
ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा, वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तन जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तन, तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे। कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, ती गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन ये तो कोई नाम, अरे बाप। अजी एक नाम देखे, एक लड़की के बच्ची का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती कभी वहां रखती कभी वहां, बेचनी का है नाम रखे इसलिए ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नी बोलू मुख लाज लगो। हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की चुन रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है ती फटकते रहो, वो लटकते रहे। अच्छा, ये कोई नाम है? कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। अब लड़की का नाम लिखना था, तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे, मुकलाज लगो। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? सोचो कि कोई नाम है, ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा। अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किए तो कल कयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। किसी के हक को अगर किसी ने दुनिया में मारा है, वो अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ लोग तो बेटी को नहीं समझ रहे। बीवी को बच्चा होने वाला है, एक नौजवान ने देखा कि बीवी को डिलीवरी है, तो हॉस्पिटल जा रहा था। बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए हजरत, कस के दुआ कर दीजिए, बस मुन्ना हो जाए। हमने कहा अल्लाह का बंदा, मुन्ना हो जाए मुन्नी हो जाए, औलाद तो औलाद है। बोला नहीं नहीं नहीं, मुन्ना हो जाए, जो दुआ कर देंगे। और गया हॉस्पिटल, गया तो वहां लड़की पैदा हुई। अब इसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा। भाई खबर खैरियत लेने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओहो, कम से कम 20-25 फोन किए, उसके बाद फोन उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या हुआ? बोला हो गई। हमने कहा हुआ रे? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुई। बोले बेटी हुई। हमने कहा बे बुधवा,
अरे खुल के बोलना, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। एक बात याद रखो, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ, अरे बोलो भाई, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ अल्लाह की तरफ से नेमत है। और बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। बेटी बरकत भी है, बरकत बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है। और सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी हो, जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई घर के अंदर में, माँ बाप ने अच्छा सलूक किया, उस बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, अच्छे अखलाक सिखाया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो बशारत है कि नहीं है? अरे जन्नत की बशारत है कि नहीं है? बेटे की शादी में नहीं है, बेटे का निकाह में नहीं है। कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, तो इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बांटना है, खुशी में मिठाई बांटना है, लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है। हाँ, रही बात यह है कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाइश में ज्यादा, समझ ही रहे होंगे, ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, नजरअंदाज कर देना, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी, कितनी बेटी थी बोलो? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई, उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे, घर के अंदर तशरीफ लाए, तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई, बेटी हुई। और जानते हो ए नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, खदीजा कहाँ है मेरी बेटी? मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों ने हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नियत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी है। सैयदा ज़ैनब कितनी हुई बोलो भाई? सैयदा रुक़ैया कितनी हुई? सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था? घर क्या था? वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता,
सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था? मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर। यूं समझिए कि एक आदमी बैठकर खड़ा हो जाए तो वो छत जो है ना सर में लग जाए। छोटी छोटी दीवारें थी, खजूर के टहनी ऊपर में थे। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी, अपने घर जब आती थी ना अपने अब्बा से मिलने के लिए, और कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा आ रही है तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना भाई? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बौसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते। ये बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या नोलो थी? ये तो 15 दिन आगुती की आई थी, फिर क्या ना लो, फिर क्या नोलो? भाई कहते अपनी बहन को, काहे आई अभी इतना जल्दी? इतना जल्दी उस बार की कम था तो मन नहीं लगा हो जाओ। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है, हाँ तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब ना भी हाँ। लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, और वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्नार माँ खाना नहीं हो। बीवी खाना लाके दी, ये बैठा, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्नार माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता कि पलट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। ली बेलना, बेलना जाने ना? अरे बेलना जानते हैं कि नहीं? जिससे रोटी बेलते हैं। ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा। बोले बाहे बाहे क्या मान लो वो। उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं है। और एक बात, ए बाबू, ए बाबू, बहुत बेचैन है, ए बाबू बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या? लग जाओ नहीं है तो बस जाओ, नहीं बस जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ आ जा, बैठ। और माशाल्लाह, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक दोस्त, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबास
लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है और मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है। इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहन समझे मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। हाँ भाई, भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना। निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के, अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता है मो कबूल जे। नान नफका के, नान माने रोटी, नान माने रोटी, नफका माने कपड़ा। तो कपड़ा जिम्मेदारी तोर छे, कपड़ा धोर जिम्मेदारी। कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाइए? लेकिन मेरी माँ बहनों, आप रोटी बना के खाना बिना के अपने शोहर को खिला देना, अल्लाह तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हमारी माँ बहनों, ये तुम्हारा अखलाक है, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो घर का काम कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माल की आपकी निगहबानी करे, आपकी खिदमत करे, ये उनका अखलाक है। अब रही सास ससुर की बात। सास ससुर बहू ठीक नीचे है, ठीक नीचे है, मोर खिदमत नहीं करो है। काहे खिदमत करेगा भाई? आपकी खिदमत काहे करेगा? आपकी बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। बहू के जिम्मा सास ससुर की खिदमत नहीं है, बेटे के जिम्मा है। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत में घर बनाओ, ये बेटे की जिम्मा है, बहू की जिम्मा नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। हाँ, अब रही बात यह है, हम हर बेटी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सास मिले उनकी खिदमत करो, ससुर मिले उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। अपना अखलाक को जिंदा करो मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जिम्मेदारी लड़के पर पड़ती है, उनके शोहर पर पड़ती है कि वो बाप की खिदमत खुद करे, वो माँ की खिदमत खुद करे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ना कोई दुनिया में रहा है, ना कोई दुनिया में रहेगा। ये एक बात याद रखना, दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है, आने 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 दुनिया माने का एक सिस्टम है, दुनिया माने की एक रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई रीत नहीं है। दुनिया माने का सिस्टम यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही सिस्टम है ना कि पहले पोता आता है। अरे बोलो भाई, पहले पोता हो ना की, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने का सिस्टम नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना